नमस्कार दोस्तों, कल हम लोग देखे थे मात्रक बीमा स्टार्ट किए थे। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम में आता है मात्रक बीमा यूनिट एंड डायमेंशनल। इससे पढ़े थे एम के पद्धति 4 प्रकार में मापा जाता है। एफ पी एस पद्धति, सी जी एस, एम के एस, एस आई पद्धति। हम लोग ज़्यादातर एस आई पद्धति में मापा जाता है। सी जी एस मात्रक भी होता है, एम के एस मात्रक भी होता है। इसको हम पढ़ लिए थे। जो मूल मात्रक होता है इसी का पाठ होता है। एस आई पद्धति 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक तथा संपूरक मात्रक। मूल मात्रक 7 प्रकार का होता है। लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, धारा तथा पदार्थ की मात्रा। इसका बीमा देख लिए थे। और सभी प्रणाली समय का मात्र, सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है। और रिमार्क रेडियन तथा देखिए संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक 2 प्रकार का होता है। संपूरक मात्रक 2 प्रकार का होता है। समतल प्लेन एंगल। एक होता है ठोस कोण, सॉलिड ठोस कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हो गया। इसे प्लेन एंगल को इसका मात्रक होता है रेडियन। रेडियन होता है RADION, रेडियन। इसका संकेत होता है, संकेत RD होता है। छोटा वाला R लिखिए, RD होता है। तथा इसका मात्रक होता है रेडियन। संकेत होता है इसका, होता है SR हो गया। यह जो संपूरक मात्रक 2 होता है, समतल और ठोस कोण। समतल को अंग्रेजी में स्प्लेन एंगल कहा जाता है, तथा ठोस कोण को सॉलिड एंगल कहा जाता है। इसका समतल का मात्रक होता है रेडियन और इसका संकेत होता है RAD होता है। और इसका ठोस कोण कहा जाता है सॉलिड एंगल, तथा मात्रक होता है स्टेरेडियन और संकेत होता है SR। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, हो गया। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जो मूल मात्रक से मिलाकर बनाया जाता है वही व्युत्पन्न मात्रक होता है। यहाँ पे देखिए, जो मूल मात्रक से मिलाकर बनाया जाता है वही व्युत्पन्न मात्रक होता है। यहाँ पर समझिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? मैंने 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक को मिलाकर व्युत्पन्न मात्रक बना दिया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक का बीमा भी होता है। मूल मात्रक से लंबाई से बनाया जाता है, लंबाई से बना दिया जाता है। और लंबाई से भी बना दिया जाएगा मूल मात्रक। द्रव्यमान से, समय से, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता। 2 या 2 अधिक लंबाई या समय मिलाकर बना दिया जाएगा किसी का मात्रक। और लंबाई और समय मिलाकर कोई का मात्रक, जैसे चाल देखिए, चाल बराबर देखिए होता है दूरी बटा समय। समय तो मूल मात्रक है, समय मूल मात्रक होता है।
यहाँ पर जाके कल लिखवा है, देखिएगा। समय मूल मात्रक होता है दूरी। दूरी क्या होता है, दूरी को मीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है दूरी को। लंबाई भी मूल मात्रक है, दोनों ही मूल मात्रक। दो या दो से अधिक मूल मात्रक मिलकर व्युत्पन्न मात्रक बन जाता है। देखिए इसका मात्रक मीटर होता है, मीटर तथा समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसी चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। देखिए दूरी मूल मात्रक, समय भी मूल मात्रक, दोनों को मिला दिया गया, व्युत्पन्न मात्रक निकल गया मीटर पर सेकंड। चाल का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड। चलिए एक और देखा जाए, त्वरण को देखिए। त्वरण वेग बटा समय, वेग बटा समय। देखिए वेग को तुरेंगे विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा समय होता है, तो ये हो जाएगा दूरी। विस्थापन को दूरी से डिनोट किया जाता है, तो m मीटर पर सेकंड हो जाता है, और मीटर पर सेकंड हो जाता है। और यह समय है, ये भी ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। विस्थापन वेग को तोड़ा जाता है विस्थापन बटा समय, और बाटा में वेग समय, तो विस्थापन बटा समय हो गया। तो एस जो एस होता है ऊपर जाएगा, समय ऊपर जाएगा, इसे एस से डिनोट किया जाता है, ऊपर जाएगा तो भाग में जैसे ई होता है, इसे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाता है, ये नीचे आएगा तो एस हो जाएगा। इसी तरह एस गया ऊपर तो मीटर पर सेकंड होगा। विस्थापन दूरी का मात्रक मीटर में मापा जाता है, दूरी को मीटर, लंबाई में मीटर, विस्थापन एक दूरी तय करता है, इसीलिए इसे मीटर पर सेकंड और समय का सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। चलिए एक और देखा जाए। देखिए वेग के देखिए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा, इसी को लिखा है विस्थापन बटा समय। देखिए यहाँ पर विस्थापन बटा समय, देखिए यहाँ पर हो गया विस्थापन बटा समय। और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, समय का सेकंड, ऊपर जाएगा मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। इसी तरह व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाता है। मूल मात्रक को मिलाकर ही व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाता है। दो या दो से अधिक मूल मात्रक मिलकर व्युत्पन्न मात्रक बन जाता है। देखिए वेग का समय मूल मात्रक है, इसीलिए व्युत्पन्न मात्रक ई हो गया व्युत्पन्न मात्रक ई मूल मात्रक हो गया, मूल मात्रक। और दोनों जन मिलेगा, मूल मात्रक दो या दो से अधिक मूल मात्रक मिलेगा तो व्युत्पन्न मात्रक ही कह जाएगा, जिसे काफी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका बीमा भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। पहले वाले क्लास देखेंगे तो आसानी से बीमा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर और बता दे रहे हैं। आवेग का देखिए, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। बल का आवेग, बल का होता है, बल का देखिए मात्रक होता है द्रव्यमान बटा द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे समय। त्वरण का देखें अभी सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगे, द्रव्यमान को मीटर से मापा जाता है m, और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुणे समय का सेकंड। एक पार में एक होता है, दोनों गुणा होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, और घटेगा तो मीटर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है बल का मात्रक। द्रव्यमान को केजी से डिनोट किया जाता है, मीटर से नहीं, द्रव्यमान को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया इसका मात्रक।
आवेग 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 का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए यहाँ पर इस जैसे है केजी ओ हो गया है, मीटर पर सेकेंड त्वरण का होता ही है, निकाल के बताए थे। और समय का सेकेंड ये घटेगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए एक और देखा जाए, यहाँ पर देखिए एक और देखा जाए। बॉल का देखिए, बॉल का देखिए, बॉल का याद करना पड़ेगा। बॉल द्रव्यमान गुने, आगे चैप्टर पढ़ते जाएगा सब याद हो जाएगा। द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान को किससे केजी, त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया मात्रक, तो याद करना पड़ेगा। और ज़्यादातर इस चैप्टर में बल का मात्रक बल चैप्टर में देखा जाएगा, त्वरण का मात्रक त्वरण चैप्टर में, गति में चाल दूरी समय में देखा जाएगा। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। और बीमा भी इसका आराम से निकल जाएगा। जैसे इसमें देखिए और एक शक्ति का मात्रक निकाला जाता है। शक्ति चैप्टर में वर्क कार एंड समय में कार का ऐसे ही मात्रक जानेंगे कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला उसका जानेंगे तो आराम से निकल जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक ढेर सारा होता है, कई सारा ज्ञात किया जा सकता है, बहुत होता है व्युत्पन्न मात्रक। कार्य का देखिए, कार्य बराबर विस्थापन बल गुना समय, बल गुना विस्थापन, बल का जानते हैं ऐसा ही मात्रक, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन का दूरी है मीटर लगेगा, चलो यहाँ गुना होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जाकर मिलाइएगा, कोई भी बुक होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का ऐसा ही मात्रक, कार का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को जूल भी कहा जाता है। जूल में कार का ऐसा ही मात्रक जूल भी होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जूल, एक जूल भी कहा जाता है। एक जूल में 3.6 गुना उसके पावर, एक जूल में 3600 होता है किलो जूल। ये सब बातें में अगला चैप्टर में है, बहुत आगे है ये सब। यहाँ पे कल गया। चलिए बीमा लिखने के लिए सिखा दिए। चाल के देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को किससे मापा जाता है, मीटर। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। दूरी का मीटर और समय का सेकंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दूरी एक प्रकार का लंबाई है, तो लंबाई को मूल मात्रक में हम लोग डिनोट किए थे, बीमा होता है L और समय का होता है T, L T। तो M का जगह क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। तो लंबाई, दूरी को लंबाई में मापा जाता है, दूरी एक प्रकार लंबाई ही है, तो L लिखेंगे, समय का T, तो L के पावर माइनस T हो गया। बीमा को इस तरह दर्शाया जाता है, इस तरह बीमा नहीं दर्शाया जाता है। बीमा को सही तरह का दर्शाने के लिए यही काफ़ी है। और चलिए दूसरा मात्रक आपको बनाने के लिए सिखा दे। त्वरण का देखिए, यहाँ पर त्वरण देखिए, इसका होता है वेग बटा समय। इसका ऐसा मात्रक क्या लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर
सेकेंड स्क्वायर। तो ये मीटर का हो जाता है एल, और समय का टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा एल टी के पावर माइनस 2। इसको ढेर लोग कहते हैं इनवर्स, जो इंटर में जो कहा जाता है टी के पावर माइनस 1, इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इसको इनवर्स भी कह सकते हैं। चाहे एल के पावर टी, एल टी के पावर माइनस 2 होता है, सही है, इस तरह कहा जाता है। देखिए कार का बीमा निकालेंगे, ये सब अगला चैप्टर में आप सीख जाएंगे कैसे बीमा निकाला जाता है कार का बीमा। देखिए यहाँ पर बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। यहाँ पर देखिए बल का मात्रा क्या, ऐसा ही मात्रा का हम आपको बताए थे, बल का ऐसा ही मात्रा देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, विस्थापन एक प्रकार क्या है, दूरी है, विस्थापन एक प्रकार का दूरी है। तो मीटर, इसको मीटर में लिख देंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यहाँ पर केजी को देखिए, केजी को किससे डिनोट किया जाता है, समय को सेकेंड, टी के पावर माइनस 2 हो गया, ये मीटर को एल स्क्वायर हो गया,